औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा थ्योरम है क्लास 10 यूनिट नंबर 12 थ्योरम नंबर 5 जो हमने किया था। उसमें दो रीजंस थी। उनमें से एक रीज़न थी एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल आर इक्वल। उसका प्रूफ करने जा रहे हैं हम। इसके प्रूफ हमारे पास थ्योरम है एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। यहाँ पर मैंने आपको थ्योरम्स में पहले ही बताया आर इज़ विद शेल वगैरह से पहले जो चीज़ होती है वो हमारा गिवन होता है, और जो बाद में हम लोगों को इसके बाद जो चीज़ दी जाती है वो हम लोगों ने प्रूफ में लिखना होता है। तो यहाँ पर एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, सबसे पहले आपको बताना चाहिए आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होती है। आइसोसेलेस ट्रायंगल, आपने कुछ ट्रायंगल बनाई, अगर उसकी कोई सी भी दो साइड्स इक्वल हों तो हम कहते हैं कि वो ट्रायंगल जो है वो आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो ये आगे हम लोगों ने ले ली, उसने हमें कहा है एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये गिवन में है, तो ये हम लोगों ने इसको नाम दे दिया ए बी और सी का। एक आइसोसेलेस ट्रायंगल आ गई। एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स, ये दोनों हम लोगों ने कहा इक्वल साइड्स हैं ए बी एंड बी सी। दो इक्वल साइड्स के जो एंगल्स हैं, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड, ये वाली साइड जो है ए बी, इसका ऑपोजिट एंगल बन रहा है ये, और बी सी जो हमारी साइड है इसका ऑपोजिट एंगल बन रहा है ये। तो दो ऑपोजिट एंगल्स, दो इक्वल साइड्स के ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, आपने प्रूव करना है ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल हैं। तो यहाँ गिवन में आपके पास क्या है, गिवन में है कि ए बी इक्वल है ए सी के, ठीक, इक्वल साइड्स हैं ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। और हमने प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ करना है हम लोगों ने कि ये एंगल सी ए बी इज इक्वल्स टू एंगल ए सी बी। जो एंगल हमने फाइंड आउट करना होता है ना वो हम दरमियान में लिखते हैं। तो यहाँ एंगल ए हमने फाइंड आउट करना है तो ये हम लिखते हैं सी ए बी, तो यहाँ सी फाइंड आउट करना है तो सी मिड में लिखते हैं ए सी बी। ये हमारा आ गया जो हमने प्रूव करना है। कंस्ट्रक्शन में हम लोग क्या काम करेंगे, कंस्ट्रक्शन में आप ये करोगे कि इसका एंगल बी का बाइसेक्टर ड्रॉ करोगे। बाइसेक्टर का मतलब ये है कि एंगल बी को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड करता हो। ये आ गया एक एंगल और ये आ गया दूसरा एंगल। मतलब एंगल बाइसेक्टर ये होता है कि एंगल को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड करता हो। तो जितना एंगल ये है उतना ही एंगल ये है, क्योंकि हमने बाइसेक्ट किया है, दो बराबर हिस्सों में इसको डिवाइड कर दिया है। तो बी को हमने दो बराबर हिस्सों में डिवाइड किया तो इसको नाम दे दिया हम लोगों ने डी का। कंस्ट्रक्शन में क्या काम किया कि बी को हम लोगों ने बाइसेक्ट किया, वो आप यहाँ लिख देंगे, और हम लोगों ने जो डी एक पॉइंट आया ए सी पर वो हमने नाम दे दिया उसको डी का। अब हम आ जाते हैं हमने प्रूफ की तरफ। प्रूफ में दो चीज़ें होती हैं, एक स्टेटमेंट और दूसरी रीज़न। स्टेटमेंट और रीजंस। स्टेटमेंट, सबसे पहले आपके पास दो ट्रायंगल्स आ गई हैं। एक ट्रायंगल है आपके पास ए बी डी और दूसरी ट्रायंगल है आपके पास डी बी सी। तो ट्रायंगल्स आपके पास दो हैं, इन दोनों को लेकर चलेंगे हम लोग। अगर इन ट्रायंगल्स की कोई भी तीन चीज़ें जो हैं वो इक्वल प्रूफ कर दें तो हम कहते हैं कि दोनों ट्रायंगल्स जो हैं वो इक्वल हैं। हम दो ट्रायंगल्स उठा लेते हैं, मैं दोनों को अलग-अलग ड्रॉ कर देती हूँ। एक ट्रायंगल हमारे पास है ये, एक ट्रायंगल है हमारे पास ये, इसका नाम है ए बी डी, इसका नाम है बी डी सी। दो ट्रायंगल, एक ट्रायंगल आ गई आपके पास ए बी डी और दूसरी ट्रायंगल आ गई हम लोगों के पास बी सी डी। अब आपने इन दो ट्रायंगल्स की तीन चीज़ों को इक्वल प्रूफ करना है। आप जानते हो सबसे पहली बात, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, क्योंकि मैंने आपको बताया कि इस एंगल को हमने बाइसेक्ट किया तो ये दोनों एंगल बराबर हैं, तो इन दोनों ट्रायंगल्स में ये दोनों एंगल जो हैं वो बराबर हैं। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हैं, तो एंगल डी बी ए इज़ इक्वल टू एंगल डी बी सी। एंगल डी बी ए इज़ इक्वल टू एंगल डी बी सी। पहली चीज़, ये हम लोगों ने काम कहाँ किया था, कंस्ट्रक्शन में। तो यहाँ रीज़न में हम लिखेंगे कि ये काम हमारा कंस्ट्रक्शन में हुआ है, ठीक। दूसरी चीज़, आपको गिवन में ये बात बता दिया कि ये वाली जो साइड है और ये वाली साइड, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो इनकी दोनों अपोजिट साइड्स जो हैं वो इक्वल हैं। तो ये वाली साइड और ये वाली साइड दोनों ट्रायंगल्स की इक्वल हैं। तो साइड ए बी जो है वो इक्वल है साइड बी सी के। तो ये हमारा कहाँ पे था, गिवन में ए बी इक्वल्स टू
ए बी इक्वल्स टू बी सी, सॉरी गिवन में ए बी इक्वल्स टू ए सी लिखा हुआ मैंने, ए बी इक्वल्स टू बी सी। तो ये हमारा था गिवन में। दो चीज़ें हो गई, एक एंगल हो गया और एक साइड हो गई। तीसरी साइड कौन सी, दोनों में एक साइड कॉमन है, बी डी इसमें भी है, इसमें भी है, इस वाले ट्राइंगल में बी डी, इस वाले ट्राइंगल में भी है बी डी दोनों में कॉमन है। तो यहाँ लिख देंगे बी डी इज इक्वल्स टू बी डी, ये कॉमन है तो यहाँ रीज़न में लिख दिया हम लोगों ने कि ये दोनों में कॉमन है। तो हमने तीन चीज़ें जो है वो इक्वल प्रूफ कर दी हैं। तो हम इन तीनों चीज़ों को देखते हुए कह सकते हैं कि दोनों ट्राइंगल्स, ये वाली दोनों ट्राइंगल्स इक्वल हैं। ट्राइंगल ए बी डी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी सी डी। कॉन्ग्रुएंट होने का मतलब ये होता है कि इनकी छः चीज़ें, मतलब तीन इनकी साइड्स और तीन इनके एंगल्स आपस में इक्वल होंगे। ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल इन तीन एंगल्स के बराबर होगा। ये वाली साइड, ये वाली साइड, ये वाली साइड इन तीन साइड्स के बराबर होगी। तो इनको देखते हुए हम जो प्रूव करना चाहते थे वो प्रूव हो गया कि हम लोगों के पास ये वाला एंगल भी फिर इस एंगल के बराबर हुआ, क्योंकि दोनों ट्राइंगल्स तो कॉन्ग्रुएंट है। तो एंगल बी ए डी इज इक्वल्स टू एंगल बी सी डी, जो कि हमने प्रूव करना था। तो एंगल सी ए बी डी ए बी इज इक्वल्स टू एंगल सी डी सी बी। तो ये वाला एंगल हमने इस एंगल के इक्वल प्रूफ कर दिया है, जो कि हम लोगों ने प्रूफ करना था असल में। ये जो डी ए बी एंगल है ये तो एक छोटी ट्राइंगल के, अगर हम पूरी आइसोसेलेस ट्राइंगल की बात करें तो सी ए बी बन रहा है जो कि ये था, और दूसरा ए सी बी बन रहा है जो कि ये था। तो हम लोग कह सकते हैं कि मेजर ऑफ एंगल सी ए बी इज इक्वल्स टू मेजर ऑफ एंगल ए सी बी। हेंस प्रूफ एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल आर ऑलवेज इक्वल। ये हमारा प्रूफ हो गया है। इसमें कोई भी प्रॉब्लम है, जो चीज़ आपको ना समझ आई हो उसके अकॉर्डिंग आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। इसके अलावा आपको कोई भी लेक्चर चाहिए रिलेटेड टू 9, 10 फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, BSc MSc, तो आप वो भी मुझसे पूछ सकते हैं। आई विल डिलीवर यूर लेक्चर इंशाल्लाह। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ। फ़ी मान अल्लाह, अल्लाह हाफिज़।